हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी में जो 2023 में परीक्षा हुआ था उन सभी में जो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई भी एसएससी जीडी से संबंधित इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो यह हुआ था कलकत्ता में, यानी पश्चिम बंगाल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। तो यह दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। भारत के 4 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। तो दक्षिणी भारत में इसका वर्चस्व ज्यादा था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को डैश के रूप में जाना जाता था। तो इसे कडेसियार और अदिमई के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? तो जनरल डायर जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जनरल डायर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण कितना ईस्वी में लिखा था? तो यह कितना ईस्वी में लिखा था? 1356 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी से शॉर्ट में कहा जाता है, वही थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? तो यह किसानों के लिए पालन करना अत्यधिक कठिन था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो यह अशोक ने उठाया था। इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन डैश में किया गया था? मार्च 1919 में खिलाफत समिति का जो गठन किया था वह बम्बई में किया गया था। इसका राइट आंसर सी से हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ईस्वी में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था और इसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उधम सिंह ने जो हत्या की थी वह माइकल ओ डायर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? तो यह कौन आया था 50 वर्ष बाद भारत? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई किंग भारत आया था, आई किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशु एक डैश पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। विशु के कौन सा पर्व है और किसका पर्व है? विशु एक हिंदू का पर्व है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य ने
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर जो है कोटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक थे कोटिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेगास्थनी ने इंडिका को लिखा था। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? वंदे मातरम गीत तो किस लेखक ने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या चटर्जी भी लिखा रहता है, इसी को चट्टोपाध्याय या चटर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दिसंबर 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्कार। अगला क्वेश्चन है कि पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे डैश कहते थे। इसे सभा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के थे। तो कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? कुषाण वंश से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वे शब्द किसे कहा जा रहा है? तो आप हिंदी की दृष्टि से देखें तो वे क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है। और यहाँ वे जो प्रयोग हुआ है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया। तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 20 साउंड क्या आ रहा है? 20 किस में होता है? नाग में, यानी नागपुर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था 1905 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था और इसे ध्वस्त जो किया था वह बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? गयासुद्दीन बलबन तो यह किस काल में किया था? 1266 से 1287 ईस्वी के काल में गयासुद्दीन बलबन ने भारत में अपना शासन व्यवस्था जमाया हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया।
तो इसे बाद में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया और ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने। और किस वर्ष किया था? 1932 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रखरखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा जाता था? शालाभोग। इसे शालाभोग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और एक डैश थे। बुद्ध क्या थे? या तो एक शाक्यगण नामक छोटे गण से संबंधित थे और यह एक क्षत्रिय थे, न कि ब्राह्मण। यह क्या थे? क्षत्रिय थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो सत्याग्रह का आह्वान कब किया था? रेगुलेटिंग एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के लिए डैश वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? 8 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 8 वर्ष बाद। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक जो थे वह विंध्य शक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विंध्य शक्ति। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के डैश में मनाई जाती है? तो हिंदू माह के यह बैसाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ये चैत बैसाख फागुन करके जो ऑप्शन आता है ये आपको एक ना एक पूछ लिया जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में कि किस माह में होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन होता है, अंतिम माह कौन होता है? प्रथम चैत होता है और अंतिम माह जो होता है वह फागुन होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बैसाख। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो यह किया था हैदराबाद पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो की थी वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया था 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से
किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? तो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? कौन सी प्रमुख घटना घटी थी 1919 ईस्वी में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड यह बहुत ही घटना जो था दुखनीय था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो ऋग्वेद में किस नदी का नाम केवल एक बार आया है? तो गंगा नदी का नाम। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गंगा नदी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश और डैश ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो यह किसने और किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 शासकों को पराजित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसी प्रशस्ति की खुदाई की गई? किसी प्रशस्ति की खुदाई की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे किसी की जगह किस हो जाएगा। किस प्रशस्ति की खुदाई की गई थी? तो समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया? यह चंदेल शासक ने करवाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? एक महत्वपूर्ण वर्ष यह क्यों था? 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, इसीलिए। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो यह अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया और कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले 1867 में ही किया गया था और बम्बई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। महात्मा गांधी जनवरी डैश में भारत लौटे। तो यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटा था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटा था और इसी के भारत लौटने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था, जिससे इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो किसे एकाधिकार मिल गया? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर प्राप्त किया और इसी से इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? मौर्य शासक अशोक की मृत्यु जो हुई थी वह 232 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 232 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुख्यात जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? तो यह अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अशोक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली।
और महाजनपद टोटल कितने थे? 16 महाजनपद थे। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल उल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? तो ये सब त्यागपत्र क्यों दिए थे? रौलट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। उन्होंने किसके लिए कहा जा रहा है? तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक किताब जो लिखे हुए हैं वह जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक की रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था? किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महार सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण राजवंश। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह हरिजन सेवक पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और इसी ईस्वी में 1932 ईस्वी में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जैन के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन डैश दिनों के लिए किया जाता है? तो यह 10 दिनों का पर्व होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है? तो यह गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश वेद चारों वेद में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धनु और मंत्रों का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1877 में वायसराय लिटन ने डैश को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो यह किसने किया था? महारानी विक्टोरिया ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है मोट की मस्जिद। मोट की मस्जिद डैश शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? मोट की मस्जिद तो यह सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो यह कब किस ईस्वी में किया था? 1940 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले भारतीय थे? तो यह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो 64 द्वार थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 64। नेक्स्ट है कि भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में एक वन में रहने चले गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
30 या 28 में से दोनों में से कोई होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग 100 वर्ष पहले की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1800 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? नाट्यशास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है? भरत मुनि को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो किसके पास जमीनें नहीं थी? दास कर्मकार की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद जो होता है वह ऋग्वेद ही है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऋग्वेद। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पुष्यमित शुंग ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो खिलजी वंश ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था। तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो मगध की राजधानी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। ऑप्शन नंबर अश्वघोष सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। जालियांवाला बाग कहाँ है? जालियांवाला बाग स्थान जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। पंजाब के कहाँ पर? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए।
तो लाल बाल पाल का नाम एक साथ आता है लाला लाजपत राय, लाल से बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल और दादा भाई नौरोजी इनसे अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी? तो यह नियम जो आया था आर्म्स एक्ट 1878 के तहत। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था। बस्तर विद्रोह जो हुआ था 1910 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा जो था वह वृद्धरथ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल के दौरान मूवेंदवेलन और अरैयार डैश की उपाधियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनी भूस्वामी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था लखनऊ समझौता। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है। तो 1028 सूक्तों का यह संग्रह है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो यह 1856 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और कहीं न कहीं इसका भी योगदान था 1857 की क्रांति होने में। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बंगाल। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो यह पाटलिपुत्र के हिस्सों पर पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूएन-सांग। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगर आपको एसएससी जीडी संबंधित कोई भी चीज़ पूछनी हो तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो यह किया था 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो यह भेजा था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता तो यह 1900
1931 ईस्वी में हुआ था और पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।